अन्यथा देश की परिस्थितियां दिन दूनी रात चौगनी विचित्र प्रकार की हो रही हैं और इनमें मैं जहां तक देख रहा हूं तमाम प्रकार के संगठन जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए दाम कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, शासकीय किसी भी तरीके से। मैं क्या चलता हूँ, यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी बल संख्या बल कितना भी। और इसलिए आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बेहद तेज हो गई है। गोपाल भार्गव ने यूजीसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी बात उन्होंने कह दी। दरअसल कार्यक्रम में गोपाल भार्गव ने कहा है कि आज राजनीतिक दलों और कई संगठनों का एक ही लक्ष्य रह गया है, ब्राह्मणों को मारो, उन्हें दबाओ, उन्हें हाशिए पर ले जाओ। भार्गव ने अपने दर्द को खुलकर व्यक्त करते हुए कहा है कि ब्राह्मण समाज आज सभी की आंखों में खटक रहा है। कभी हमें माल देने की बात होती है तो कभी हमें दवा देने की बात होती है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की जरूरत है। समाज को संगठित होकर अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। गोपाल भार्गव ने अतीत की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले मुख्यमंत्री हमारे होते थे, अधिकारी हमारे होते थे और आधी से ज्यादा कैबिनेट ब्राह्मण समाज से आती थी, लेकिन आज स्थिति यह नहीं है। गिने चुने लोग ही बचे हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और इस पर गंभीर मंथन की आवश्यकता है। बता दें कि गोपाल भार्गव सागर शहर के रविंद्र भवन में आयोजित ब्राह्मण समाज की पत्रिका विमोचन एवं मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान उन्होंने मंच से बयान दिया है। बहरहाल बयान यूजीसी को लेकर है, लेकिन यूजीसी का नाम नहीं लिया। लेकिन गोपाल भार्गव ने अपनी बात पूरी तरह रख जरूर दी है। और इसलिए हमें स्वावलंबन की तरफ ध्यान देना होगा, एक दूसरे की सहायता की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अपने विचारों से, कर्म से शुद्ध रहना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि अपना वही वैभव जो प्राचीन काल में था उसके लिए प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा देश की परिस्थितियां दिन दूनी रात चौगनी विचित्र प्रकार की हो रही हैं और इनमें मैं जहां तक देख रहा हूं तमाम प्रकार के संगठन जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए दाम कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, शासकीय किसी भी तरीके से। मैं क्या चलता हूँ, यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी बल संख्या बल कितना भी। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज भले ही हम 200-500 की संख्या में यहाँ पर हों, इस संदेश के लिए भी हम अपने नगर तक, अपने गांव तक, अपने रिश्तेदारों तक, परिचितों तक यदि हम पहुंचा सके तो यह बहुत सार्थक आज का यह सम्मेलन होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अपने विप्रजनों के लिए। बहुत चिंतित रहता हूँ, रात में कभी कभी नींद नहीं आती। जिस प्रकार के फैसले हो रहे, जिस प्रकार के निर्णय हो रहे, वो तो थोड़ा बहुत अदालत सहायता जो कुछ भी है की, लेकिन जिस प्रकार के फैसले तो मेरी रूह कांप जाती कि होने वाला क्या है। अब बचा क्या है, हम ये क्या एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए मार दिया जाए? क्या अभी हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यही हमारे पुराने लोग जो थे, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हमारे होते थे, सेक्रेटरी हमारे होते थे, आधे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हमारे होते थे, गवर्नर हमारे होते थे, केंद्रीय सरकार में आधी कैबिनेट हमारी होती थी।
लेकिन आज की तारीख में उन्हें गरीब लोग बचे हुए, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, कहीं भी। और जब ये ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे तो वो आपके बारे में कभी नहीं सोच सकते। वह अपने समाज के बारे में सोचेंगे, वह अपने हितों के बारे में सोचेंगे। हमारे हित के बारे में सोचने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे। इसलिए संगठन, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें संगठन यदि हमने मजबूत कर लिया तो पार्टियां हमारे सामने नतमस्तक होंगी, अन्यथा हमें उनके सामने नतमस्तक होना होगा। ऐसी स्थिति कतई नहीं आए, यही संदेश देने के लिए मैं आने बच्चों के लिए ये 10वीं और 12वीं स्टूडेंट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। आजाद ज्वेलरी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।